सर अपने मन से पढ़ा लें। लिखिए 30 डिग्री 60 डिग्री और 45 डिग्री का त्रिकोण मितीय निष्पत्तियां लिखिए। लिखें। हाँ, ये जो सवाल है मितीय निष्पत्तियां लिखें। ये सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैट्रिकुलेशन में 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर का इम्तिहान में आता है। 3 नंबर का देगा तो 2 ठो का देगा और 45 डिग्री जोड़ देगा। इधर देखो, 45 डिग्री अगर जोड़ देगा तो 5 नंबर का एग्जाम होगा। वो जो हमने याद करवाया, साइन 0 डिग्री बराबर 0, साइन 30 डिग्री बराबर 45 डिग्री, साइन 30 डिग्री बराबर 1/2, साइन 45 डिग्री बराबर 1/√2, साइन 60 डिग्री बराबर √3/2, साइन 90 डिग्री बराबर 1। अगर कोई लड़का खाली ये भी लिख देगा तब भी 5 नंबर के सवाल में 1.5 नंबर मिल जाएगा। समझा ना? लेकिन ये सवाल रहेगा 5 नंबर का, तो इस तरह से बनाना है। मान लिया कि एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज किसको बोलते हैं? जिसका तीनों बाह बराबर हो। मान लिया कि ये भुजा x है, ये भुजा x है, ये भुजा x है। यहां देखो, अब यहां देखो, माना कि तीनों भुजा x है तो लिखो, माना ए लिख दो, लो माना भुजाएं x हैं। अगर हम इसको आधा आधा कर दें तो ये भी आधा आधा हो जाएगा। होगा कि नहीं? तो एक ज्योमेट्री का अक्सर हम बतलाते रहते हैं, जब किसी त्रिभुज की 2 भुजा बराबर होगी तो 2 कोण भी बराबर होगा। जब किसी त्रिभुज की तीनों भुजा बराबर होगी तो तीनों कोण बराबर होगा, और तीनों कोण बराबर होगा तो 60-60 डिग्री का कोण बनेगा। तो आप से आप ये हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 60, हो जाएगा ना? और ये जो है ये भी हो जाएगा 60। तो अभी तो हम आधा आधा कर दिया, तो ये हो गया 30, ये हो गया 30। ठीक है? एक को तो आधा आधा कर दिया, तो ये x था तो ये x का आधा हो गया, x/2 हो जाएगा ना? अब थीटा के सामने की भुजा लंब होती है। अगर हम इसका नाम कुछ दे दें, इसका नाम कुछ दे दें, लो ABCD दे दें, तो थीटा के सामने की भुजा AD लंब हो जाएगा। तो लिखेंगे AD बराबर क्या होता है? 90 डिग्री है, ये लंब खींच दिया। 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण होती है। कर्ण स्क्वायर घटाओ आधार स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर होता है। काहे होता है वो हम बता चुके हैं एक बार और। अब आइए, AD बराबर x स्क्वायर घटाओ x/2 का स्क्वायर का रूट होगा। ठीक है? इसको हल कीजिए। x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बट्टा 2 दूनी 4, इसको हल कीजिए। लघुत्तम हो जाएगा 4, 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर हो गया। 4 में से 1 गया 3, होगा ना? तो 3x स्क्वायर बट्टा 4, स्क्वायर हटता है तो रूट हटता है। 3 का रहे करेगा,
स्क्वायर का एक्स का हट सकता है 4 दो दूनी 4। तो लिखिए रूट 3x बटा 2 दूनी 4। यहां देखो तो लिख दीजिए रूट 3x बटा 2। लिखा गया। अब क्या है कहानी, ये तो 60 डिग्री है, तो लिखिए, बात नहीं करो, साइन 60 डिग्री बराबर साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्म। गुड़िया लंब बटा कर्म, लंब यह है रूट 3 बटा 2। लिखिए रूट 3x बटा 2 बटा कर्ण, कर्ण है x बराबर रूट 3x बटा 2 गुने 1 बटा x, x x कट गया बराबर रूट 3 बटा 2 हो गया। अब आइए cos 60 डिग्री बराबर आधार बटा कर्ण b बटा h। आधार कितना है x बटा 2 है, कर्ण है x बराबर लंगड़ा भिन्न कर दीजिए, x बटा 2 गुने 1 बटा x कट गया बराबर 1 बटा 2 हो गया। खेल रही हो तो कैसे पढ़ाई होगा, मजाक कर रही हो, मजाक कर रही हो, जान रहे हो कि इसका वीडियो भी हो रहा है। सर अब क्या कहते हैं हिसाब पढ़े कुछ जब बातें करोगी। tan 60 डिग्री बराबर लंब बटा आधार p बटा b। लंब तो है रूट 3x बटा 2 और आधार हो गया x बटा 2, रूट 3x बटा 2 गुने 2 बटा x, x x कट गया 2 2 कट गया बराबर रूट 3 हो गया। अब आइए साइन 30 डिग्री यह है, यहां देखो लंब बटा कर्ण, थीटा के सामने की वजह लंब होती है, x बटा 2 बटा x, x बटा 2 गुने 1 बटा x, x x कट गया बराबर 1 बटा 2 हो गया। साइन 30 डिग्री बराबर 1 बटा 2 हो गया। अब आइए cos 30 डिग्री बराबर आधार बटा कर्ण, थीटा के सामने की वजह लंब होती है, आधार यह हो गया रूट 3x बटा 2 बटा कर्ण कितना है x है बटा 1 कर दीजिए, लंगड़ा भिन्न कर दीजिए, रूट 3x बटा 2 गुने 1 बटा x हो गया, x x कट गया बराबर रूट 3/2 हो गया। हो गया। अब आइए tan 30 डिग्री बराबर लंब बटा आधार, थीटा के सामने की वजह लंब होती है, लंब बटा आधार x बटा 2 बटा रूट 3x बटा 2, x बटा 2 गुने 2 बटा रूट 3x, तो x x कट जाएगा तो 1 बटा रूट 3 हो जाएगा। ये हो गया निष्पत्ति कैलकुलस डिग्री का 30 डिग्री और 60 डिग्री का। मगर हमको कहता है कि 45 डिग्री का भी निकालो, तो 45 डिग्री का हम निकालवा देते हैं, इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है, यह सवाल अगर तीनों का रहेगा तो एग्जामिनेशन में 5 नंबर का एग्जामिनेशन में आएगा सवाल। तो बनाने की तरकीब यह है कि एक समकोण त्रिभुज बनाइए, समकोण समद्विबाहु, समकोण समद्विबाहु जगह दो बाह बराबर हो और समकोण भी हो। ए बी सी है 90 डिग्री, ये हो गया। समद्विबाहु बनाया है, माना कि बराबर बाह x है, तो समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का कर्ण कितना होता है, कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर, जो आधार भी है स्क्वायर भी होता है, मगर सीधे फॉर्मूला लिखे रूट 2 गुने भुजा, रूट 2 गुने भुजा बराबर रूट 2x
लिखिए √2x। ठीक, एक तो फॉर्मूला अभी थोड़ी देर पहले बताया था। जब किसी त्रिभुज की दो भुजा बराबर होगी तो दो कोण भी बराबर होगा, और जब किसी त्रिभुज की तीन भुजा बराबर होगी तो तीनों कोण बराबर होगा। अब आइए 90 डिग्री है तो ये कोण और ये कोण बराबर होगा, ये x और ये भी x होगा, है ना? होगा कि नहीं? अगर ये 5 है तो ये भी 5 होगा, ये a है तो ये भी a होगा, तो दोनों मिलाकर के 90 होगा, तो ये 45 डिग्री होगा। क्या है? कुछ मानिए, कह लीजिए y और y बराबर 90 डिग्री टू y बराबर 90, y बराबर 90/2, 45 दूनी 90 बराबर 45 डिग्री। देखिए ये 45 डिग्री हो गया, हुआ ना? अब क्या है कहानी? सब बात लिख दीजिए, साइन कॉस टैन। लिखिए साइन 45 डिग्री बराबर साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, तो यह है लंब और यह है कर्ण। लिखिए x/√2x, x गया हवा खाने, 1/√2 हो गया। लिखिए cos 45 डिग्री बराबर आधार बटा कर्ण, आधार है x, x/2√x है ना, √2x, x कट गया बराबर 1/√2 हो गया। ये भी हो गया आंसर। यहां देखो tan 45 डिग्री बराबर लंब बटा आधार, x/x कट गया बराबर 1 हो गया। ये त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां निकालने, इतना लोग नहीं बनाने में काफी देर लग जाती है, इसलिए बच्चा को याद कराया जाता है। और चूंकि बनाने में देर लगती है, इसीलिए एग्जामिनेशन में इसका नंबर भी ज्यादा आता है। एक सवाल बनाने में इसमें 5 नंबर का इम्तिहान में आता है, और ये चीज आपको बनाना था और सीखना था, जो हम सिखाया भी था, लेकिन आप लोग भूल चुके। ये बहुत खराब बात है, बहुत खराब बात है कि पढ़ाया हुआ चीज भूल जाते हो। आज पूछा कि साइन 30 डिग्री tan 30 डिग्री बराबर क्या होता है, नहीं आया। कौन ये? अरे भाई x/√2 बटा √3x/2, उसका लगड़ा भिन्न कर दिया है, समझा कि नहीं? 1/√3 होगा। खैर, पढ़ाई हो गई। हाँ, छुट्टी का वक्त भी हो गया। आप कुछ बातें कर लेते हैं। आप लोग आखिरी क्लास में हैं। आमतौर से गांव देहात में क्या होता है कि 100 टो में एक का दुक्का आदमी आगे बढ़ता है, समझा ना? मान लिया कि 10 टो बढ़ जाएगा और बाकी सब छोड़ देता है। क्या करें? तो क्या है कि कुछ बात कर, कुछ ऐसी बात होनी चाहिए जो जिंदगी में काम आवे। आज हम तुम लोगों को एक दिन बताया था नमाज के बारे में, रोजा के बारे में। आज हम आप लोगों को बतलाते हैं ज़कात के बारे में। ए इधर देख, ज़कात के बारे में बतलाते हैं। देखो, अपने समाज में, अपने माशरे में ज़कात का सिस्टम ये है, देहात है तो फसिल का ज़कात निकालते हैं। सिस्टम ये है कि मदरसा का मौलवी साहब आवेंगे और रसीद कटवावेंगे, 5 किलो 10 किलो 5 किलो 10 किलो कर करके हम मदरसा को दे देंगे। और ये माहौल हो गया है कि ज़कात जो है उसी मदरसा के लोगों के लिए जायज है जिसके अंदर जागीर में बच्चा पढ़ता है, खाता है, पहनता है। जागीर में जो मदरसा में है, जैसे रतनपुरा है, उसके अंदर मदरसा है, उस मदरसा में लड़का सब रहता है, तो उस मदरसे को ज़कात की रकम, उशरा का गल्ला, तुम नहीं, ए सुनो ना, चली जाओ उधर, चली जाओ, बदतमीजी ना हो गई तो उधर चली जाओ कि बाकी लड़का को पढ़ा सकें। हाँ,
चलिए, बाकी लड़का को हम पढ़ा सकें। डिस्टर्ब कर रही हो तो क्या करें। सर ये लड़का तो हम ये कह रहे थे कि ये माहौल है और हम धीरे धीरे ये समझने लगे हैं कि ज़कात की रकम उन्हीं को देना चाहिए। लेकिन हमारा ईमान क्या है? अल्लाह और रसूल पर, कुरान और हदीस पर ईमान है। कुरान में लिखा हुआ है, इन्ना सदकात लिल फुकराए वल मसाकीन वल मसाकीन, इन्ना सदकात लिल फुकराए वल मसाकीन वल आमिलीना अलैहा। कुरान में सूरह तौबा है एक आयत। क्या है? सूरह तौबा। आयत नंबर याद कर लो, आयत नंबर 60। हाँ, उसके अंदर कुरान में लिखा हुआ है कि ज़कात की रकम जो है वो 9 जगह इस्तेमाल होगा। कौन कौन? एक तो गुरबा, एक तो मसाकीन। तो हम लोगों के यहाँ पर गुरबा और मसाकीन जो है ना, फुकरा और वल मसाकीन, फकीर और मिस्कीन को एक के समझा जाता है। और उस जमाने में भी एक के समझा जाता था, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में। फकीर वो है जिसको अपने लिए तो ना हो मगर दूसरे के लिए सब कुछ हो, अपने खाने के लिए ना हो मगर दूसरे के लिए सब कुछ हो। और मिस्कीन वो होता है जिसको अपने लिए भी कोई ना है और दूसरे के लिए भी ना है। समझा ना? लेकिन हमारे समाज में फकीर और मिस्कीन एक के समझा जाता है। और दूसरा क्या है? दूठो तो हो गया। और फिर कौन कौन है? ऐसा करते हैं, तुम शारिफ उठो तो वहां पर कुरान होगी, लेके आओ। तक हमको यही बहाने, जल्दी से लाओ। यही बहाने क्या होगा, हमारे तकिया के पास होगी कुरान, दोहरा जाएगा, याद हो जाएगा। और तुम लोगों को हम सुना देंगे तब बढ़िया से जो है सो ये भी हो जाएगा, दोहराया भी जा सकेगा। देखो कुरान में क्या लिखा हुआ है, इन्नमा सदकातु लिल फुकराए वल मसाकीन वल आमिलीना अलैहा वल मुअल्लिफति कुलूबुहुम व फिर रिकाब वल गारिमीन व फी सबीलिल्लाहि व इब्निस सबील फरीदतम मिनल्लाह वल्लाहु अलीमुन हकीम। वो सदका जो मुसलमानों पर फर्ज है। सदका भी तरह तरह का होता है। कोई आदमी जो पढ़ता है, तुम लोग आए हो पढ़ने के लिए, ये भी एक सदका है। और हम जो तुम लोगों को पढ़ा रहे हैं वो भी एक सदका है। सदका की बहुत तरह की किस्म है, मगर वो सदका जो मुसलमानों पर फर्ज है सिर्फ फकीर के लिए है, सिर्फ मिस्कीन के लिए है। और सदका वसूल करने वाला आदमी जो मौलवी साहब आता है चंदा वसूलने के लिए, उसके लिए भी है। और उनके लिए जो अभी नया नया मुसलमान हुआ है। अभी क्या है कहानी कि एक कलीम सिद्दीकी नाम के एक आदमी थे, हैं। सरकार ने, बीजेपी सरकार ने मुसलमानों के दुश्मनी में आरएसएस वालों ने उनको गिरफ्तार कर लिया है। वो जेल में चले गए हैं और रोज का रोज उनको सुबह शाम बहुत 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 मारा जाता है। और पुलिस कहती है कि हम मारा है ना, जबकि इजाजत ले ली से सुप्रीम कोर्ट से मुसलमानों के खिलाफ बोलवे कर दिए। शर्म से खाली जो है तो कि दूसरा ना हंसे, इसलिए कहती है कि हम जो है तो इंसाफ से काम लेते हैं। लेकिन अभी कह रही है कि हम ना मारा है, लेकिन सुबह को इजाजत ले ली से कि हम इसको जदोकोब करेंगे, परेशान करेंगे। क्यों भाई? तो ये जो है ना वो क्या कहते हैं, लोगों को बहुत बहुत पैसा देते हैं। मुसलमानों में क्या है,
कि अगर कोई मान लो कि बसंत गांव में कोई पटोरी का या धमकी का कोई मुसलमान हो जाता है, ठीक है, तो जितना भी बसंत का मुसलमान है सब लोग इकट्ठा करेगा ज़कात का, या मस्जिद के अंदर जो बैतुल माल बनाया गया है कमेटी, वो सारा पैसा उसको दे दिया जाएगा। क्यों भाई? कि होता क्या है कि आम शुरू से होता चला आया है कि मान लो कि कोई ब्राह्मण है, वो मुसलमान हो गया, तो उसका भाई उसको बेलगा देता है, उसकी बहन उसको भाई कहना छोड़ देती है, उसका बाप उसको बेटा कहना छोड़ देता है, उसकी माँ उसको बेटा कहना छोड़ देता है, चच्चा नहीं रहता है ना, मामू मामू नहीं रहता है, उसको घर से भगा दिया जाता है, चाहे कितना मालदार हो उसको भगा दिया जाता है। तो उसको के क्या कहते हैं, कल्ब के लिए क्या कहते हैं, क्या है, वल मुअल्लिफतुल कुलूबुहुम, उसके कल्ब को आराम पहुंचाने के लिए उस ज़कात के रकम को दिया जाएगा। कैठो हुआ? फकीर, मिस्कीन और उसका वसूल करने वाला 3, और मुअल्लिफतुल कुलूब के लिए यानी नौ मुस्लिम के लिए, है ना। और गर्दन छुड़ाने में, जैसे कलीम सिद्दीकी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया सरकार ने, अब उनको गिरफ्तार छुड़ाने के लिए कहेगा कि नहीं साहब हमको 5 लाख रुपया चाहिए तब हम छोड़ देंगे, तो मुसलमान क्या करेगा, बैतुल माल से उस बच्चा का खाना को छोड़ देगा, समझा ना, कम कर देगा, 4 रोटी की जगह पर 1 रोटी खिलावेगा और 3 रोटी दे देगा जाकर के पुलिस को घूस, नेता को घूस कि मौलवी साहब को छोड़ दो। तो क्या हुआ? 6 हुआ कि फकीर, मिस्कीन, उसका वसूल करने वाला 9 मुस्लिम, और 9 मुस्लिम बनाने वाला जैसे कलीम सिद्दीकी वगैरह टाइप के लोग, है ना। अब हाँ, गर्दन छुड़ाने में, और कर्जदारों के लिए, जो होता क्या है, बहुत सारा मुसलमान के पास नहीं रहता है तो किसी से कर्जा ले लेता है, अब उसके पास है ये नहीं है, अब वो वसूलने के लिए तुला हुआ है कि तुम दो, समझा, उसके पास इतना भी पैसा नहीं है कि पूरा घर घराड़ी भी बेच देंगे तैयो नहीं दे सकेंगे, तब क्या होगा, ऐसे लोगों को भी क्या है, ज़काते का रकम से उसका कर्ज की भरपाई किया जा सकता है। और अल्लाह की राह में, अल्लाह की राह में से मुराद जिहाद में, जैसे अफगानिस्तान में हो रहा है, जैसे कश्मीर में हो रहा है, जैसे फलस्तीन में हो रहा है, तो उन मुजाहिद को ये हिम्मत देखो, पूरे हिंदुस्तान की फौज लाखों लाख आज से नहीं लगभग 60 साल से लगातार कश्मीरियों के निहत्थों से लड़ रही है, लेकिन कश्मीरी की हिम्मत देखो, अभी तक लड़ाई लड़ ही रहा है, और उसका उन औरतों का, उन बहनों का भी सब्र देखो कि भगा देता है, हिंदुस्तान में कहीं भी आता है बचने के लिए, घेर घेर कर करके पूरा समाज उसको कश्मीरी कश्मीरी कह करके आतंकवादी कर देता है, फिर पुलिस पकड़ करके जेल में ले जाती है, 20-25 बरस के बाद उसको चाहे तो उसका जिंदगी खत्म हो जाता है या फिर ये हो जाता है। तो उसके हथियार के लिए अगर वो कमेटी आवे चंदा देने के लिए, तो ज़कात की रकम उन लोगों को दिया जाएगा। और इसके साथ साथ क्योंकि दीन का इल्म सीखना भी एक सदका है, तो मदरसा का भी हक बनता है, अगर कोई आदमी आता है कि कहे कि भाई हमारा मदरसा के लिए चंदा दीजिए, तो उसको भी दिया जा सकता है। तो 9 ठो हो गया, 9 क्या हो गया, और 10वां क्या है, कितनों मालदार आदमी रहे, हम कितनों लाखपति हैं, हम गए यहां से दिल्ली बॉम्बे चले गए, हमारा जेब कट गया, अब करेंगे क्या करेंगे, तो हमको उस वक्त जायज हो जाएगा कि
ज़कात की रकम से हम उसको दे सकते हैं। समझा ना? तो ये है चीज। अब इसके अंदर जो लोग कहता है, ए बच्चा, तुमको हम कहते हैं ना कि नहीं समझ में आता, चली जाओ, वीडियो ना बना रहे हैं। तो हमको खराब लगता है बेटा, इसलिए कहते हैं। नहीं तो हमको क्या मतलब है कि तुमको ये करे, चूंकि दीन की बात चल रही है इसलिए हम कह रहे हैं। फिर ये चीज नहीं सीख पाओगे जल्दी, चूंकि हमारे समाज में लोग समझते हैं कि उसी मदरसे में ज़कात की रकम दी जा सकती है जिस मदरसे में गरीब गुरबा का लड़का पढ़ता हो, जागीर खिलाया जाता हो, जागीर पहनाया जाता हो, उसी लड़के को, उसी मदरसे को ज़कात उचरा की रकम लेने का हक है। लेकिन कुरान में लिखा हुआ है कि नहीं, उनको छोड़ करके सब बात लिखी हुई है। समझा ना? तो हम कहने का मतलब क्या हुआ, ज़कात की रकम कहां कहां देना है? नंबर 1 फकीर को, नंबर 2 मिस्कीन को, नंबर 3 उन मौली साहब को, उस सफीर को जो सदका जमा करता हो, है ना। नंबर 5 नौ मुस्लिम को, नंबर 6 जो नौ मुस्लिम को मुसलमान बनाने के चक्कर में गिरफ्तार हो गया हो और उसको छुड़ाने के लिए रुपया मांगा जा रहा हो। क्योंकि दीन के काम करने के लिए बहुत इम्तिहान से गुजरना पड़ता है, उस पर तो गम का और मुसीबत का पहाड़ तोड़ देता है काफिर सब। और उसके लिए जो कर्जदार हो और उनके लिए जो जिहाद कर रहा हो और उनके लिए जो मुसाफिर हो, वब्नि सबील। वब्नि सबील का क्या मतलब हुआ? जो मुसाफिर हो, सफर कर रहा हो, जेब उब कट गया हो, है ना। और 10वां क्या है कहानी? उलमाए किराम का इत्तेफाक है कि मदरसा मकतब में जहां जो है बच्चा सब दीन का इल्म सीख रहा है, चूंकि वो भी एक अल्लाह के राह में काम कर रहा है, इसलिए उस मदरसा में भी ज़कात की रकम दिया जा सकता है। लेकिन चाहिए कुंची में कुरान के हिसाब से, शरीयत के हिसाब से जागीर वाले मदरसा में देने की बात नहीं कही गई है। तुम मौलवी साहब की अपनी अकल है। समझा ना? खैर, अब हो गई बात खत्म, अब छुट्टी कीजिए। बहुत हमको आज खराब लगा कि हमको कई मर्तबा टोकना पड़ा। बेटी साहब को ठोका जाएगा। चलो छुट्टी करो।